योग भगवान ने बताया है इसमें। अष्टांग योग का अभ्यास है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 नियम है अष्टांग योग। तो यम, यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है जो नहीं करने योग्य है, त्यागने के योग्य है। यम यानी ये मेरे जीवन से जाना चाहिए, छोड़ना है। उसके बाद आता है नियम, मुझे कुछ करना है। यम मतलब त्यागना है, नियम मतलब कुछ करना है। यम नियम हो गया। अब उसके नियम जीवन में आएगा कि कुछ करना है, तो कैसे करना है? उसके लिए साधन। यम, नियम, साधन। आसन, यम, नियम, आसन। वही आसन जो बहुत ऊपर ना हो, बहुत नीचे ना, क्योंकि कुछ भी करने के लिए एक प्लेस होगा। हम नौकरी करने के लिए एक कंपनी चाहिए, नहीं चाहिए? हमने एक तो एक ट्रेड पा लिया, प्लम्बर का, फिटर का, इलेक्ट्रिशियन जो भी है, वो हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो उसके लिए कंपनी में जॉब करेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, वायरिंग करेंगे, पाइप डालेंगे। तो ऐसे ही जब हम नियम पालन करने का संकल्प करते हैं, उसके लिए एक आसन चाहिए। आसन पे बैठ के क्या करना है? ध्यान। और ध्यान लगाने के टाइम, थोड़ा टाइम ध्यान लगाएंगे तो समय आएगा तो भूख भी होगा, भूख होगा ना, खाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रत्याहार मतलब थोड़ा 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 करके हमको उसको कंट्रोल करना है। पहले महीने हमें एक टाइम खाना है, दूसरे महीने 2 दिन में 1 दिन खाना है, तीसरे महीने 3 दिन में खाना है, चौथे महीने में 1 हफ्ते में 1 दिन खाना है, बाद में जल लेना है, बाद में पत्ता कुछ होता है वो लेके, फिर बाद में सिर्फ हवा, श्वास से जीवन चलने लगेगा, फिर जाकर। इसके लिए इतना समय यहाँ पे नहीं है। कलयुग में तो उम्र ही ये 60-70 हो गया। अभी तो उतना 60-70 जाते जाते तो एक्सपायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद 5-10 साल बहुत जी लिया आदमी आजकल के। और गवर्नमेंट ने क्या किया? रिटायरमेंट भी 5 साल कम करने का सोच रहा है कि 60 ज्यादा हो रहा है, उसको 55 कर दिया जाए, तो दूसरे को जॉब भी मिलेगा और इनको थोड़ा जीने का मौका भी मिल जाएगा। तो प्रत्याहार, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम तब ध्यान लगेगा, प्राणायाम करेंगे भगवान ओ, सब ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम होता है। धारणा, धारणा क्या है? धारणा क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ध्यान करना है तो कहीं धारणा होगी ना कि मुझे इनका ध्यान करना है, नहीं तो कहां करेंगे? कोई पेड़ पे कुछ फल लगा है तब तो पत्थर मारेगा ताकि वो फल नीचे आएगा। धारणा तो हो कि मुझे वो आम तोड़ना है, धारणा तो हो कि मुझे ये लीची तोड़ना है, कुछ तोड़ना है, तब तो हम डंडा चलाएंगे। धारणा के बिना तो साधना नहीं हो सकता, धारणा के बिना साधना नहीं हो सकता। ध्यान लगाएंगे कहाँ? तो धारणा होनी चाहिए। धारणा क्या होना चाहिए? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा है नाम तस्य बुद्धयो व्यवसायी नाम। भगवान भगवद गीता का 64
दूसरा अध्याय में 60, 61, 40, 42 ऐसा कुछ है। हाँ 62, 63 है वो, ये 60 या 61 होगा। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखायानांतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। तो ध्यान लगाने के लिए एक धारणा होना चाहिए। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बताया है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, बिजनेसमैन वाला दिमाग चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट हो। 41, 2.41 अध्याय 2 का 41 नंबर श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, बिजनेसमैन का बुद्धि होना चाहिए कि हम अपना समय, ध्यान, सब कुछ इन्वेस्ट तो करें, लेकिन कहाँ करें। बिजनेसमैन पैसा कहाँ लगाता है? जहां इन्वेस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ध्यान लगाने के लिए हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? एक ही हक गुरुनंदन, हमारा ध्यान एक जगह पे होना चाहिए। बहुशाखायानांतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। अब सोचता है कोई कि पान का दुकान भी खोल लूं, मिर्चे का भी खोलूं, किराने का भी खोलूं, कपड़े का भी खोल लूं, पता चला कोई भी बिजनेस ठप, सारा बिजनेस चौपट हो गया। बिच्छी का मंत्र जाने नहीं, सांप के बिल में हाथ घुसा दे, पता ही नहीं। लक्ष्य, गोल, धारणा बहुत जरूरी है। हमारे मन में धारणा होनी चाहिए भगवान कौन है, किनका ध्यान करना है। तो ये योगाभ्यास में हम ध्यान करते हैं भगवान का, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान का ध्यान भी रखते हैं और ध्यान भी करते हैं। यहाँ पे 2 ध्यान है भक्ति में। अष्टांग योग में एक ध्यान है कि भगवान का ध्यान करना है, उनके स्वरूप का। यहाँ पे भक्ति में 2 प्रकार का ध्यान है। एक तो हम भगवान का ध्यान रूप में कर सकते, दूसरा भगवान का ध्यान रख सकते हैं। भगवान को कपड़ा भी पहनाना है, भोजन भी कराना है, नहलाना भी है, सुलाना भी है, खिलाना है, पिलाना है, सब। उससे क्या होता है? जब भी हम भगवान की वपु सेवा करते हैं, बाणी सेवा जो अभी हम कर रहे हैं, जब भगवान का वपु सेवा करते हैं। मेरी पत्नी एक दिन रात को भगवान को सुला रही थी, तो मैं हॉल में जप कर रहा था। तो क्या कर रही थी? भगवान को ऐसे सुला के उसके भगवान का पैर दबा रही थी ऐसे धीरे धीरे। तो मैं देखा क्या कर रही है, तो ऐसे थोड़ा दबा रही है, कुछ गीत गा रही है। तो मैं बोला क्या कर रहे हो? तो भगवान बोले भगवान सुबह से बैठे हुए थे, उनका पैर जो है ना दुख गया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं सोची थोड़ा पैर में थोड़ा दबा दिया जाए, मार्जन कर दिया जाए, ताकि भगवान का जो पैर का दर्द है थकान कम हो जाए। तो ऐसा है, जब वपु सेवा करते हैं तो प्रेम ज्यादा बढ़ता है। और हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है? हमारा धर्म ही प्रेम है। हम किसी को चाकू के नोक पे नहीं बोलते कन्वर्ट हो जाओ, कभी नहीं बोलते, या पैसे का लालच देके। हमारा प्रेम है जो सारे संसार को बदल सकता है। हमारा धर्म प्रेम है। हमारा धर्म ऐसा है, प्रेम धर्म के पशु भी हमारे साथ नाचने लगते हैं। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बैल, सबको वसुदेव कुटुंबकम, सारे भगवान के अंश हैं। हम तो यही मानते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सबको प्रेम करना चाहते हैं। जब भगवान रासमंडल से चले गए थे, तो गोपियां जो है भगवान को ढूंढ रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सासुदत्रहि। गोपियां ढूंढती है भगवान।
वन में उपवन से पूछती है कि हे पुष्प, आपने कृष्ण को देखा है क्या? वन के पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, पेड़ों से पूछती है, और पेड़ मानो उसे संकेत दे रहे उन लोगों को कि भगवान इधर गए। लताएं ऐसे झुक जाती है तो उनको लगता है कि लता कह रही है कि भगवान इधर गए। ये प्रेम है। एक बार क्या हुआ, हमारा नदिया में एक भक्त हुआ करते थे, तो वो एक बाजार था, बाजार में एक हाथी था। वो जब भी आता था बाजार में तो सारे जो व्यापारी है ना सब भाग जाते थे, भाग जाते थे। तो सब्जी वब्जी छोड़ के तो ये क्या करता था, सब तोड़ता था, इधर उधर सब बिखेर देता था, कुछ पैर से कुचल देता था। ऐसे सब परेशान हो गए व्यापारी। तो एक दिन हमारे जो आचार्य हैं वो जा रहे थे, तो उनको कहा सब व्यापारियों ने कि देखिए नहीं, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है हाथी। तो बोले मुश्किल नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। वो गए, माधवदास जी गए और जाके हाथी के कान में कहा, अरे ये सब ठीक नहीं है, क्या करते हो तुम, दूसरे का नुकसान करते हो। तो हाथी ठीक हो गया। दूसरे दिन से आया तो दुकान के सामने खड़ा हो गया, एक गोभी दिया तो खा लिया, चला गया। तो बोले आपने क्या कहा इससे, आपने इसको क्या कहा? तो बोले हमने कुछ कहा नहीं, बस कहा कि दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, तो सुन लिया। बाद में जब उसका स्वभाव अच्छा हो गया तो आचार्य जी ने उसको दीक्षा दे दी हाथी को, उसका नाम रखा गोपाल। अभी गोपाल आए मार्केट में, मार्केट में आ रहे गोपाल और सब लोग उनको खिला रहे हैं। कभी कभी गोपाल को गुस्सा आ जाता है कि नहीं? गोपाल को गुस्सा आता है तो कभी इधर उधर मार देते हैं, तो लोग कंप्लेन करने जाते थे आपके गोपाल जी ने ये कर दिया। हाथी को दीक्षा, पशु को दीक्षा, ये दिखाता है कि हमारा धर्म प्रेम है। हम दुनिया में प्रेम बांटते हैं, रिश्तों में प्रेम बांटते हैं, संबंधों में प्रेम बांटते हैं। हमारा धर्म प्रेम है। प्रेम से बात करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम से कुछ लेते हैं और प्रेम से कुछ देते हैं। धर्म प्रेम है। प्रभुपाद ने किसी को चाकू रख के नहीं बोला, बोला क्या बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण बोलो। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण बोलो और खुश रहो। सारा संसार आज जो भी हरे कृष्ण बोल रहा है सब सुखी, सारे सुखी हैं। उन्होंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया, धन का लालच नहीं दिया, तलवार का भय नहीं दिया, न भय न लालच न लोभ। हमने क्या दिया? प्रेम। क्या दिया? प्रेम। क्योंकि दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम चाहती है, हमको प्रेम देना है। इसीलिए कलयुग में वो जो ध्यान हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। मैंने करके देखा है, इसीलिए मेरे लाइफ में मैंने प्रैक्टिकल किया है। इसी दुबई में 1 साल तक एक मेरे मैनेजर हुआ करते थे, राजा गोपाल, तमिलनाडु के। वो मेरे को लेके गए दुबई और सेशन में बिठाते थे अपने गाड़ी से। उनको 4 व्हीलर था, साइड से चले जाते थे। संडे के दिन, संडे में जाऊंगा, वो संडे सुबह आएंगे, चले।
मेरा प्रैक्टिकल चीज है। ध्यान लगाते हैं ना तो कभी कभी आंख खुल जाता है, दूसरे देखते हैं अरे उसका भी खुला हुआ है, उसका भी आंख खुला हुआ है, वो भी ध्यान नहीं कर रहा है, वो भी ध्यान नहीं कर रहा है। हम लोग चीटिंग कर रहे हैं वहां पे। मैं एक दिन उनको बोला, साहब ये जन्म में मुश्किल है और कलयुग में तो मुश्किल है। ध्यान लगाने से साइड का काम याद आता है, ध्यान लगाने से घर का सारा काम याद आता है, कैसे ध्यान लगेगा? और 1 घंटा में साधना कैसी होगी? साधना के लिए कम से कम वो मन को एकाग्र करने के लिए कितने दिन चाहिए? मन एकाग्र होगा तब तो ध्यान लगेगा। मनवा तो 64 फिरे, जीव फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 64 फिरे ऐसो सुमिरन नहीं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, वो जीव घूम रहा, मनवा तो 64 फिरे 64 कोटि में घूम रहा, ऐसे सुमिरन नहीं होगा।